हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और मज़ेदार मूवी। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक चर्च के असाइलम में कुछ लड़कियों के साथ बहुत ही गलत काम किया जाता है। अब वो लड़कियां इस असाइलम से भाग पाती हैं या नहीं, यही आज देखेंगे इस मूवी में हम लोग। तो ऐसे ही और भी मज़ेदार मूवी को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। साथ ही पहले से ही हमारे चैनल पे और भी मज़ेदार मूवी अपलोडेड हैं, तो उन्हें भी एक बार जाके जरूर देखें। तो बिना और ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद किए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है और हमें 3 लड़कियां दिखाई जाती हैं जिन्हें आयरलैंड के चर्च के एक असाइलम में भेज दिया जाता है। इनमें से पहली लड़की का नाम मार्गरेट होता है, जिसके साथ उसी की कजन ने जबरदस्ती की थी, पर उसका जिम्मेदार मार्गरेट को समझा गया था, जिस वजह से उसे असाइलम में भेज दिया गया। दूसरी लड़की का नाम रोज होता है, जो कि शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उसका एक बेटा भी है। अब हमें तीसरी लड़की दिखाई जाती है। तीसरी लड़की बर्नार्डेट होती है, जो कि अपनी खूबसूरती के चलते बहुत ही बदनाम थी और उसे लोगों के साथ फ्लर्ट करते हुए भी पकड़ा गया था। ये होते हैं लड़कियों के पाप, जिस वजह से इनको चर्च के असाइलम में भेजा गया था। यहाँ इनके जैसी बहुत सारी लड़कियां पहले से ही मौजूद थी। इन लड़कियों को एक सुपीरियर नन संभालती थी, जिनका नाम सिस्टर ब्रिगेड था। ये लड़कियां ज्यादातर लॉन्ड्री का काम ही करती थी। यहाँ हमको एक और लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम क्रिस्टीना होता है और वो दिमागी रूप से बीमार होती है और वो भी शादी के पहले प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब तभी दिखाया जाता है कि चर्च से एक लड़की भाग चुकी है और सभी लड़कियों से पूछा जाता है क्या किसी को उस लड़की के बारे में पता है, पर किसी को भी उस लड़की के बारे में पता नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि उस लड़की का बाप उसको वापस उसी चर्च में ले आता है, बहुत ही बुरी तरीके से मारते हुए। अब सभी लड़कियों को समझ में आ जाता है कि अगर वो लोग यहाँ से भागी तो उन्हें अपने घर बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि उनके घर वालों ने ही उन्हें इस जगह पर लाकर फेंक दिया था। अगले दिन क्रिस्टीना की बहन क्रिस्टीना के बेटे को उसे दिखाने के लिए लाती है, लेकिन उनको दूर से ही उसे देखना पड़ता है क्योंकि उनको मिलना अलाउ नहीं था। अब हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम एमन होता है। वो कपड़ों की डिलीवरी देने के लिए आया था। उसे लगता था इस जगह पर सिर्फ बदनाम लड़कियां ही आती हैं। अब वो बर्नार्डेट को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और वहाँ की लड़कियों के बारे में गलत बातें करने लगता है। और वो बर्नार्डेट से कहता है कि अगर वो उसे खुश कर दे तो वो उसे कुछ पैसे दे सकता है, लेकिन अब बर्नार्डेट को गुस्सा आ जाता है और वो उसका मुंह नोच देती है, जिसके बाद बर्नार्डेट को सजा दी जाती है। अब बर्नार्डेट रोज को एमन के बारे में बता देती है कि शायद वो उस लोगों की यहाँ से भागने में मदद कर सकता है। इस दिन बर्नार्डेट एमन के साथ किस करती हुई नजर आती है, क्योंकि वो उसे पटा रही थी, जिस वजह से वो उसके यहाँ से भागने में मदद करे, लेकिन एमन इसके लिए सामना कर देता है, जिसके बाद बर्नार्डेट उसे अपनी गुफा के दर्शन करा देती है, जिसे देखने के बाद बर्नार्डेट भी अब उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। अब एमन बर्नार्डेट को भगाने के लिए रात में आता है, लेकिन फिर वो अपना मन बदल लेता है क्योंकि वो डर चुका था और उससे कहता है मैं तुम्हें सही से जानता भी नहीं और तुम्हारे लिए अपनी जान और नौकरी नहीं छोड़ सकता। और वो वहाँ से भाग जाता है और बर्नार्डेट को पकड़ लिया जाता है और सजा के तौर पे उसके बाल काट दिए जाते हैं। क्रिस्टीना खुद को मारने के इरादे से गीले कपड़े पहन लेती है, क्योंकि वो अपने बेटे के बिना नहीं रहना चाहती थी और यहाँ के जुल्म भी उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा होते थे। अब गीले कपड़े पहनने की वजह से उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है, पर वो मरती नहीं और उसे पता चल जाता है गीले कपड़े पहनने से कोई मरता नहीं है। अब क्रिस्टीना का नेकलेस वहीं छूट जाता है, जिसे बर्नार्डेट चुरा लेती है। अब क्रिस्टीना बहुत ही दुखी हो जाती है क्योंकि उसकी फीलिंग उस नेकलेस से जुड़ी हुई थी। अब मार्गरेट उससे वादा करती है कि वो उसका नेकलेस उसे ढूंढ के वापस देगी। अब क्रिस्टीना फंदा लगाकर खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन बाकी लड़कियां उसे बचा लेती हैं। अब बर्नार्डेट उसका नेकलेस वापस करने की कोशिश करती है, पर कर नहीं पाती। अगले दिन मार्गरेट देख लेती है कि फादर क्रिस्टीना का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वो दिमागी रूप से बीमार थी। अब मार्गरेट समझ जाती है ये लोग यहाँ पर लोगों को बचाते नहीं पाप से, बल्कि लड़कियों के साथ ही पाप करते हैं। उसी दिन चर्च में मूवी बनाई जाती है बाहर के लोगों को ये दिखाने के लिए कि चर्च का माहौल कितना अच्छा है। अब मार्गरेट चुपके से वहाँ से निकल जाती है और कुछ खुजली करने वाली पत्तियों को तोड़ के अपने पास रख लेती है। तभी वो देखती है कि वहाँ से भागने के लिए गेट का डोर खुला हुआ है और वो बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और कुछ
सोच के वापस गेट के अंदर आ जाती। अब वो उन पत्तियों को फादर के कपड़ों धोने वाली मशीन में डाल देती है। अब वो क्रिस्टीना का नेकलेस ढूंढने के लिए वहाँ की सभी लड़कियों के कपड़ों को छान मारती है, जहाँ पर उसे उसका पेंडेंट मिल जाता बर्नाडेट के कपड़ों में, जिसके बाद उसकी बहस और लड़ाई भी बर्नाडेट से हो जाती है। लड़कियों को बाहर ले जाया जाता है सभी को ये दिखाने के लिए कि वो लड़कियां यहाँ पर कितनी खुश हैं। अब यहाँ पर चर्च का फादर जब भाषण दे रहा होता है तभी उसे खुजली होने लगती है, क्योंकि उस दिन मार्गरेट ने वो पत्तियां खुजली करने वाली उसकी इसी कपड़ों में मिला दी थी। अब फादर सबके सामने अपने सारे कपड़े निकाल देता है और वहाँ से खुजली करता हुआ भाग जाता है। अब क्रिस्टीना को भी खुजली होने लगती है, क्योंकि वो आज फादर के साथ इंटीमेट हुई थी। अब उसको भी समझ में आ जाता है फादर कोई भगवान नहीं है, बल्कि उसने उसका फायदा उठाया है। तो वो सबके सामने चिल्ला चिल्ला के फादर को गालियां देने लगती है, जिसके बाद सभी लोग उसे पकड़ के ले जाते हैं। उसी रात क्रिस्टीना को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, क्योंकि उसने सबके सामने फादर की पोल खोल दी थी और उसको बहुत गालियां भी दी थी। अगले दिन मार्गरेट का भाई उसे वहाँ से छुड़ाने के लिए आता है अपने पापा का लेटर लेके, जिसके बाद वो अपने भाई के साथ उस मेंटल हॉस्पिटल से बाहर चली जाती है। सिस्टर ब्रिगेड की तिजोरी की चाबी मिल नहीं रही थी, तभी वहाँ पर रो जाती है और वो उससे अपने बर्थडे पर अपने बच्चे को एक कार्ड भेजने की बात करती है, लेकिन सिस्टर ब्रिगेड उसे मना कर देती है और उससे कहती है तुम मेरी तिजोरी की चाबी ढूंढो। अब उसे उसकी तिजोरी की चाबी एक कबर्ड के नीचे मिल जाती है, पर वो उससे बताती नहीं। अब क्रिस्टीना की बहन अब उसके बच्चे को लेकर उसे मिलने के लिए आती है, तो रोज उसे बताने के लिए जाती है कि उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया है, लेकिन वहाँ पर सिस्टर आ जाती है और उसे बताने के लिए मना करती है और सजा के तौर पर उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारती भी है। अब ब्रेनेट और रोज वहाँ से भागने की तैयारी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें यहाँ से निकालने के लिए कोई नहीं आने वाला। अब वो रात में सिस्टर के रूम में चले जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने वाली चाबियाँ ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सिस्टर भी आ जाती है। अब रोज उसे धमकाने लगती है कि अगर उसने उस बस से बाहर जाने की चाबियाँ नहीं दी तो वो उसे उसकी तिजोरी की चाबी नहीं देगी, और उस चाबी के बदले सिस्टर उसे मेन डोर की चाबी दे देती है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और एक ब्यूटी पार्लर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उसकी कोई जान पहचान वाली होती है, जो कि उसकी हेयर स्टाइल पूरी तरीके से चेंज कर देती है और उनकी कुछ पैसों से भी मदद करती है। अब रोज वहाँ से बाहर चली जाती है, लेकिन ब्रेनेट वहीं पर रुक के हेयर स्टाइल का काम करने लगती है। अब ब्रेनेट को एक दिन कुछ नन दिखती हैं, जिन्हें देखकर उसे वही पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि कैसे उसे 4 साल तक उस जगह पर टॉर्चर किया गया था। अब दिनों बाद वहाँ से निकल जाती है और स्कॉटलैंड में जाके अपना खुद का सलून खोल लेती है, जिसके बाद उसकी 3 बार शादी और 3 बार उसका डिवोर्स भी हो जाता है और वो अकेली रहती है। अब हमें रोज के बारे में बताया जाता है कि उसकी 2 बेटियां हैं और उसे अपना बेटा भी मिल जाता है, और मार्गरेट एक हेड मिनिस्टर बन जाती है और उसने कभी भी शादी नहीं की। अब हमें क्रिस्टीना दिखाई जाती है, जिसको एक असाइलम में भेज दिया गया ताकि वो फादर की कांडों का खुलासा ना कर सके, और 24 साल में उसकी मौत हो जाती है। क्रिस्टीना की लाइफ का एक दुखद अंत होता है और इसी के साथ ही ये मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है।